हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4 और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब होता है कि हम ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स ये बोथ साइड से अप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो ये डी बाई डी एक्स तीनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है x का इसको हम पहले लिख लेंगे डेरिवेटिव से पहले। तो ये जगह 2 पहले लिख देंगे और फिर आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ x²। इसी तरीके से यहाँ पे हम 3 पहले लिख देंगे और फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 4 वैसा का वैसे ही रहेगा। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स टू दी पावर n-1। यानी कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल x है और उसकी पावर में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो पावर है वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो देखें ये जो n है ये हमने x से पहले लिख दिया और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हम x² के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने 2 लिख लिया और यहाँ देखें x की पावर 2 है, तो जो पावर 2 है ये x का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमें ये फार्मूला पता है कि x का डेरिवेटिव जो होता है ये 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, 2 टू द 4 हो जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और पावर अगर 1 हो तो वो हम लिखते नहीं है। फिर आ जाएगा प्लस 3 1 जा 3 और फिर प्लस 0, तो 0 अगर 3 में ऐड करें तो वापस 3 मिलेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4x प्लस 3। तो इस तरह हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।